हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फंगाई किंगडम की एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर पे हमने जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर लिया था। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि किंगडम फंगाई को इसके क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो 4 क्लासेस में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूटेरोमाइसेटीज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं फाइकोमाइसेटीज क्लास पे। एक एक को हम कंपेयर करके चलेंगे। पहले फाइकोमाइसेटीज करेंगे, फिर एस्को, और फिर लास्टली चारों को कंपेयर करेंगे। तो फाइकोमाइसेटीज के जो मेंबर्स हैं, अगर हम उनकी हैबिटेट की बात करें, एनसीईआरटी जो हमें बता रही है, तो वो अगर हम देखें तो इनकी हैबिटेट है, दे आर फाउंड इन, एक तो आपको एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेंगे। कैसी हैबिटेट में मिलेंगे? एक्वाटिक हैबिटेट में मिल जाएंगे। दूसरा, ऑन डिकेइंग वुड, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन वुड डिकेइंग कहाँ पे होनी चाहिए? इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि फंगाई ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये, इसके अलावा एक्वाटिक हैबिटेट में मिल जाएंगे, डिकेइंग वुड के ऊपर आपको मिल जाएंगे, साथ में ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पर भी मिल सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के तौर पर आपको मिलेंगे किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। तो वो हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसका, माइसीलियम कैसा होता है और रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इकलौता फाइकोमाइसेटीज का मेंबर ऐसा है जिसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। कैसा होता है बेटा? एसेप्टेट होता है, दैट मीन सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती, और क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसाइटिक। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अलग अलग पूछ सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कौन से स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या तो मोटाइल स्पोर के द्वारा या नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर इसमें कौन से बनते हैं? जू स्पोर। वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मोटाइल स्पोर कौन से हैं? जू स्पोर। लेकिन एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर इनमें बनते हैं बेटा एप्लेनोस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर की हेल्प से बनती है, होती है, या तो जू स्पोर बनता है या एप्लेनोस्पोर होता है। ठीक है, और इन स्पोर की फॉर्मेशन एंडोजीनस होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों ही स्पोर इनके अंदर कैसे बनेंगे? एंडोजीनस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंडोजीनस मतलब इंटरनल। स्पोरेंजियम जो सैक होता है, स्पोरेंजियम किसे कह रहे हैं बेटा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक कैविटी है जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो उसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। एक होता है एक कैविटी है और उसके सरफेस पे ऐसे कोई आउटग्रोथ बन करके स्पोर बन रहे हैं, तो वो होती है एक्सोजीनस, जो टिप पे पेरिफेरल पार्ट पे बनते हैं। एक इंटरनल पार्ट में बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोजीनस। तो ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इनके केस में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो जब इनके 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, 2 गैमेट्स क्या हो गए? फ्यूज हो गए। तो फ्यूजन के बाद इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो 2 गैमेट जो आपस में फ्यूजन शो कर रहे हैं बेटा, दे मे बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोगैमस, कि फ्यूजिंग गैमेट कैसे है? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो ये कंडीशन कहलाती है आइसोगैमस। या मे बी डिसिमिलर।
डिसिमिलर भी हो सकते हैं, इनके अंदर दोनों तरह की कंडीशन आती है। सिमिलर गैमेट्स के बीच में भी फ्यूजन हो जाता है और डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में भी फ्यूजन हो जाता है। डिसिमिलर में दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, अनाइसोगैमी या फिर ऊगैमी। बेटा ऊगैमी में क्या होता है, जैसे ह्यूमन के केस में ऊगैमी होती है तो जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं लेकिन स्मॉल इन साइज होते हैं, और फीमेल गैमेट लार्ज होंगे लेकिन नॉन मोटाइल होंगे। तो वो पर्टिकुलर एनाइसोगैमी की कंडीशन क्या कहलाती है, ऊगैमी। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है, एल्गी में भी हम पढ़ेंगे। आइसोगैमी में जो फ्यूजिंग गैमेट है दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जबकि अनआइसो और ऊगैमी में दे आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब हम आते हैं फाइकोमाइसेटेस के एग्जाम्पल्स को लेकर के। तो कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को हम क्या कहते हैं, ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माउल्ड ऑन ब्रेड जो हमें ऑब्टेन्ड होता है वो भी एक फंगाई है। तो कौन सा है, राइजोपस है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो हमने क्या कहा था, इट इज पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ये एक पैरासिटिक फंगाई है किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। पूछ सकते हैं, ज़्यादातर पूछा जाता है पैरासिटिक फंगाई और मस्टर्ड क्या है, तो क्या है बेटा, एल्ब्यूगो। अब ब्रेड माउल्ड किसको कहते हैं, राइजोपस को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेन चीज़ें हमने क्या पढ़ी बेटा, सबसे मेन क्या है इसके अंदर, सबसे मेन है इसका माइसीलियम। तो वो कैसा होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। फिर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पूछ लेते हैं एग्जामिनर अलग अलग कि मोटाइल स्पोर कौन से बनते हैं, तो कौन से हैं, जूस्पोर। नॉन मोटाइल एप्लेनोस। सेक्शुअल स्पोर पूछ ले तो कौन सा बनता है, जाइगोस्पोर। कैसे बनता है, इसके जो दो गैमेट हैं वो फ्यूजन कर जाते हैं। फ्यूजिंग गैमेट अगर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो तो कंडीशन होती है आइसोगैमी, और डिसिमिलर हो तो कंडीशन होती है अनआइसोगैमी या ऊगैमी। और एक आप इम्पॉर्टेंट है एल्ब्यूको का एग्जाम्पल और राइजोपस का एग्जाम्पल। म्यूकर भी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के तो सारे ही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एल्ब्यूको के अंदर कौन से स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल उठा करके आपको जर्नल फीचर्स को ध्यान रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर कोई, क्योंकि हर एग्जाम्पल की तो हम लाइफ साइकिल नहीं पढ़ सकते, एक एक इंडिविजुअल तो हम पढ़ नहीं सकते, वो तो 12th लेवल पे है नहीं, हायर क्लासेस के लेवल पे है। तो उस केस में आपको कैसे आंसर देना होता है, आप सबसे पहले ध्यान करो कि वो एग्जाम्पल आपने कौन सी कैटेगरी में पढ़ा था, फिर उस कैटेगरी के जर्नल फीचर्स पे फोकस करो। तो जो जर्नल फीचर्स में हमने लिखा है वो सभी एग्जाम्पल्स पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास, दैट इज एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज के मेंबर्स को कॉमनली सैक फंगाई कहा जाता है। ध्यान रखना, सैक फंगाई हम किसको कहते हैं, एस्कोमाइसेटीज के मेंबर को कहते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली मल्टी सेल्यूलर हैं। मोस्टली कैसे हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर है, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, लेकिन इसका एक मेंबर यूनिसेल्यूलर है और उसका नाम क्या है, हम पहले भी कह चुके हैं, इस्ट। इस्ट कैसे है बेटा, यूनिसेल्यूलर है। साइंटिफिक इसका जीनस होता है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, इसकी कई सारी स्पीसीज है, मोस्टली हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें एस्कोमाइसेटीज के केस में, एनसीईआरटी बताती है कि दे आर सैप्रोफिटिक। इसमें आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। डीकम्पोजर्स का काम भी करते हैं वो। इनके कुछ फॉर्म पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। कुछ कॉप्रोफिलस भी हैं। कॉप्रोफिलस का मीनिंग कई बार पूछ लेते हैं, तो कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग। किसके ऊपर ग्रो करता है, डंग के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, फिर जैसा कि हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके फाइकोमाइसेटीज में डिस्कस किया था माइसीलियम का, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे कि इनके अंदर जो माइसीलियम होता है बेटा,
माइसिलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जबकि फाइकोमाइसिटीज में हमने कैसा पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए सेप्टेट, लेकिन इनके पास कैसा है, सेप्टेट है। उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड था, इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा क्योंकि सेप्टा की फॉर्मेशन होती है, साथ में ब्रांच्ड भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसमें, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है कॉनिडिया से, और कॉनिडिया की फॉर्मेशन इनमें कैसे होती है, एक्सोजीनसली होती है। एक्सोजीनसली क्यों कह रहे हैं बेटा, एक्चुअल में जो हाइफे का टिप पार्ट होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो उसके बाद आपका क्या बनता है, कॉनिडिया बनता है। ठीक है, जो हाइफे होते हैं वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, तो तब उनका टिप पार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसलिए हम इसकी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एक्सोजीनस कहते हैं। और ये जो हाइफे है जिसके टिप के ऊपर आपके कॉनिडिया बनते हैं, इस हाइफे को हम कहते हैं बेटा कॉनिडियोफोर। ठीक है, ध्यान देना, फाइकोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर बन रहे थे एंडोजीनसली, लेकिन यहाँ पर ए सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं एक्सोजीनसली। जबकि इनके केस में जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, या तो सेक्सुअल स्पोर थे जाइगोस्पोर, यहाँ सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं वो कहलाते हैं बेटा एस्कोस्पोर, जिसके नाम पर इस क्लास का नाम पड़ा है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं एस्कस, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, एस्कस। तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं एस्कस। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म इसकी कहलाती है एसआई। एसआई जो है दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। एसआई किस में अरेंज हो जाते हैं, दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और इनके केस में फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे, एस्कोकार। क्या बोलेंगे बेटा, एस्कोकार। ये चीज आप ध्यान रखना। और इनके अंदर जो एस्कस की फॉर्मेशन हो रही है बेटा वो एंडोजीनसली हो रही है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट भी कर लेना एनसीईआरटी की बुक में, कि फंगाई के अंदर ऐसी कौन सी क्लास है विच प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनसली एंड सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनसली। तो वो क्लास कौन सी है बेटा, एस्कोमाइसिटी। जो एसेक्सुअल स्पोर तो एक्सोजीनसली बनाती है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनसली बनाती है। और इनके नाम भी आपसे पूछ सकते हैं स्पोर के, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोकार्प को हम फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एक तो एग्जाम्पल होता है एस्परजिलस। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एस्परजिलोसिस डिजीज भी कॉज करता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल है क्लाविसेप्स, तीसरे एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा के बारे में एनसीईआरटी एक लाइन दे रही है जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के केस में। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कई सारे मेंबर एस्कोमाइसिटीज के ऐसे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एडिबल होते हैं एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, डिलीशियस होता है, डेलिकेसीज हम उनको कंसिडर करते हैं एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। मोरल्स एंड बफल्स, ये जो दो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, दे आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। बेटा ध्यान रखना, एस्कोमाइसिटीज में एक तो स्पोर वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा इनकी फ्रूटिंग बॉडी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पॉइंट न्यूरोस्पोरा का इंपॉर्टेंट है,
और चौथा एडिबल एस्कोमाइसिटीज के मेंबर विच आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ये भी क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इट इज इसके अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो इसके सबसे कॉमनली नोन फॉर्म कौन सी है जो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है बेटा मशरूम। मशरूम जो हम खाते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज की एक मेंबर है। इवन ब्रैकेट फंगाई जो ब्रैकेट की तरह अपीयर होते हैं वो भी एक बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। पफ बॉल्स, ये इसके मोस्ट कॉमन मेंबर्स हैं। क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, और ज़्यादा कुछ और कॉमन मेंबर्स की अगर हम बात करें, मशरूम को हम एगारिकस भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और याद रखना। एक तो एग्जाम्पल आता है पक्सीनिया। पक्सीनिया हमने एनसीईआरटी पहले ही बता चुकी है कि ये रस्ट फंगस भी कहलाता है क्योंकि वीट के अंदर रस्ट डिजीज कॉज करता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है इसमें अस्टीलैगो। ये दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये स्मट डिजीज कॉज करता है तो इसको हम स्मट फंगाई भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की हैबिटेट की बात करें, जैसे आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर सैप्रोफिटिक भी थे, डीकम्पोजर भी थे, पैरासिटिक भी थे, डंग पे भी ग्रो कर रहे थे, वैसे ही जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं they can grow in soil, on logs and tree stumps, and in living plant bodies as parasite। living plant bodies में एज ए पैरासाइट भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है, अस्टीलैगो स्मट डिजीज कॉज करते हैं, तो ये पैरासिटिक मोड के तौर पर रहते हैं। माइसीलियम की अगर हम बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में भी जो माइसीलियम होता है वो एस्कोमाइसिटीज की तरह ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल स्पोर की तो ध्यान रहे बेटा, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो एसेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होती है, एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और उसमें भी फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मेथड होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? कॉमन। ये इकलौती क्लास अब तक हमने ऐसी पढ़ी है, इकलौती है ही ऐसी जिसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। ध्यान देना, बाकी सभी क्लासेस में हम एसेक्सुअल स्पोर स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरा इनके केस में सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्स ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है। अब गैमीट्स तो बने नहीं, सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो प्लाज्मोगैमी किसके बीच में होगी? Plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain और genotype। दो अलग अलग स्ट्रेन की जो सोमैटिक सेल्स हैं उन्हीं के बीच में फ्यूजन हो जाता है। गैमीट्स नहीं बनते हैं स्पेशलाइज, लेकिन दो वेजिटेटिव सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल जो कि अलग अलग स्ट्रेन से बिलोंग करती हैं या अलग अलग जीनोटाइप से बिलोंग करती हैं, उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है। और क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन बोलेंगे। ठीक है, और डाइकैरियोन स्टेज जो है ये अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। जैसे उसके केस में एस्कस बन रहा था, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी, वैसे ही इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये दोनों इवेंट किसके अंदर होंगे? बेसिडियम में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में कैरियोगैमी
एंड मियोसिस कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनमें कैरियोगैमी एंड मियोसिस कहाँ होगा, बेसिडियम में होगा। और बेसिडियम कहाँ से बनेगा, डाई कैरियोन से बनेगा। किससे बनेगा, डाई कैरियोन से। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और जैसे ही बेसिडियम में मियोसिस होगा, ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर बोलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन एक्सोजीनसली होती है बेटा, ड्रॉपलेट मेथड से होती है। किससे होती है, ड्रॉपलेट मेथड से। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है वो डिवीजन करता है और एक एक न्यूक्लियाई आउटग्रोथ के अंदर चला जाता है। फिर ये आउटग्रोथ ड्रॉपलेट मेथड की हेल्प से इन स्पोर को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एक्सोजीनसली हो रही है बेटा, ध्यान देना। जबकि एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, एंडोजीनसली हो रही थी। कैसे हो रही थी, एंडोजीनसली। और ये जो बेसिडियम होते हैं, या प्लूरल फॉर्म में हम इसको बेसिडिया बोलेंगे, बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी। जैसे उनके केस में एसआई आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हमने एस्कोकार्प कहा था, वैसे ही इनके केस में बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी। और इनकी फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। तो ये था बेटा हमारा बेसिडियोमाइसेटीज के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास के जो मेंबर्स हैं या इसके जो मेंबर्स हैं, इनको कॉमनली कहा जाता है इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, ऐसा क्यों, इम्परफेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर्स में सिर्फ उन फंजाई को रखा जाता है जिनके केस में हमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के बारे में पता है। हालांकि इनके अंदर जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। अब ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, इसका मतलब फाइकोमाइसेटीज से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके केस में तो एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम है। हम ये नहीं कह रहे कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, हम ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज हमें पता है। और वो भी किसके थ्रू होते हैं बेटा, मोस्टली कॉनिडिया की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, कॉनिडिया। हमने ये कहा कि इनके अंदर सेक्सुअल फेज नोन नहीं। इन फ्यूचर अगर हमें इनके सेक्सुअल फेज के बारे में पता चल जाए, तो सेक्सुअल फेज के बारे में पता लगने के बाद उन मेंबर्स को ड्यूटेरोमाइसेटीज में नहीं रखा जाता है, उनको उनकी कंसर्न्ड क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कंसर्न्ड क्लास कौन सी होगी, या तो एस्कोमाइसेटीज या बेसिडियोमाइसेटीज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनके केस में हमें एसेक्सुअल फेज ही पता है, सेक्सुअल फेज इनके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे ही हमें इनके सेक्सुअल फेज के बारे में पता चल जाएगा, हम इनके मेंबर्स को इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्लास में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वंस देयर परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट स्टेज किसको कह रहे हैं, सेक्सुअल स्टेज को कह रहे हैं, of these members were discovered, they were often moved to, या तो एस्कोमाइसेटीज में इनकी मूवमेंट करा देते हैं या बेसिडियोमाइसेटीज में। ठीक है, हमने कहा कि इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे। एसेक्सुअल स्पोर मोस्टली कौन सा बनता है बेटा, कॉनिडिया बनता है। क्या बनता है, कॉनिडिया। ठीक है, माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। अब आता है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इसके कुछ मेंबर, सब मेंबर कैसे हैं, सप्रोफाइट के तौर पर बिहेव करते हैं और कुछ मेंबर पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। लेकिन इसका एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ड्यूटेरोमाइसेटीज के जो फंगाई हैं, दे फंक्शन एज डीकम्पोजर ऑफ litter and help in mineral cycling.
बेटा लीटर किसे कहते हैं? फ्रेशली डिपॉजिटेड मैटर को हम क्या कहते हैं? लीटर, जिसका अभी डीकम्पोजिशन शुरू नहीं हुआ है। तो जो फ्रेशली डिपॉजिटेड मैटर है उसको डीकम्पोज कौन करता है? मेनली ड्यूटेरोमाइसेटेज के मेंबर। और आपको पता है उसको डीकम्पोज करेंगे तो उन न्यूट्रिएंट्स को वापस सोइल और वाटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे मोस्टली आपका क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी क्लास है फंगाई की जिसके ज़्यादातर मेंबर डीकम्पोजर ऑफ लीटर का काम करते हैं या मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक तो एग्जांपल आता है अल्टरनेरिया, दूसरा एग्जांपल है कॉलिटोट्राइकम और तीसरा एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फंगाई की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंगाई के डिटेल को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।